दोस्तों, सोना एक ऐसा धातु है जिसके बारे में धरती पर कोई मुश्किल से ऐसा व्यक्ति होगा जो इसे पहचानने से नकार दे। व्यक्ति के पास सोना होना मतलब वह धनवान है जिसकी चाह आज हर इंसान के अंदर है। अगर बात सोने की करें तो शुद्ध सोना चमकदार पीले रंग का होता है, जो कि बहुत ही आकर्षक रंग है। ये धातु बहुत कीमती है और प्राचीन काल से सिक्के बनाने, आभूषण बनाने एवं धन के संग्रह के लिए प्रयोग की जाती है। सोना घना, मुलायम, चमकदार, सर्वाधिक संपीड्य एवं तन्य धातु है। रासायनिक रूप से ये एक तत्व है। स्वर्ण के तेज से मनुष्य प्राचीन काल से ही प्रभावित रहा है, क्योंकि बहुधा ये प्रकृति में मुक्त अवस्था से मिलता है। प्राचीन सभ्यता काल में भी इस धातु को सम्मान प्राप्त है। ईसा से 2500 साल पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता काल में स्वर्ण का उपयोग आभूषणों के लिए हुआ करता था। उस समय दक्षिण भारत के मैसूर प्रदेश से ये धातु प्राप्त होती थी। एक समय यहाँ भी था जब लोग राजा महाराजा के यहाँ कोई काम करते थे, बदले में इनाम के रूप में उन्हें सोने के सिक्के दिए जाते थे। लेकिन वक्त के साथ इनकी कीमत हो जाने से ऐसा होना नामुमकिन हो गया है। आज भी हमारे अंदर कई सवाल सोने को लेकर है, जैसे कि भारत में सोना कैसे निकला जाता है। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार साल 2020 में भारत की सोने की खान का उत्पादन मात्र 1.6 टन था, लेकिन लंबी अवधि में ये बढ़कर 20 टन प्रति वर्ष हो गया। आइए लेख के माध्यम से झारखंड की एक खदान के बारे में अध्ययन करते हैं, जहां से 1 टन पत्थर से लगभग 4 ग्राम सोना निकाला गया और हर वर्ष औसतन 7 किलोग्राम सोना निकाला जा सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में सोने की खान का उत्पादन साल 2020 में महज 1.6 टन था, लेकिन लंबी अवधि में ये बढ़कर 20 टन प्रति वर्ष हो गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारतीय सोने के बाजार पर गहन विश्लेषण की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में भारत में स्वर्ण खनन शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की थी। WGC ने बताया कि रिपोर्ट में इस बात का प्रकाश डाला गया है कि भारत में सोने के खनन की समृद्धि विरासत है, लेकिन उद्योग की वृद्धि विरासत की प्रक्रियाओं और कम निवेश से बाधित हुई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्ताओं में से एक होने के बावजूद खनन बाजार छोटे पैमाने पर काम करता है और इसमें प्रवेश करना आसान नहीं है। साल 2020 में सोने की खान का उत्पादन सिर्फ 1.6 टन था। भारत के मौजूदा संसाधनों, जब अन्य देशों में उत्पादन और संसाधन स्तरों की तुलना में लंबी अवधि में प्रतिवर्ष लगभग 20 टन के वार्षिक उत्पादन का समर्थन करने की उम्मीद की जा सकती है। परिषद ने कहा कि रिपोर्ट में नियामक चुनौतियां और बुनियादी ढांचों को प्रमुख समस्या क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है। जैसा कि हमें पता है कि भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड के कुछ भागों से भी सोना निकाला जाता है। सोना आमतौर पर या तो अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। कैल्वराइट, सिल्वेनाइट, पेजनाइट और क्रेनराइट आस्कियोस के रूप में भी ये पाया जाता है। अब ज्यादातर स्वर्ण अयस्क या तो खुले गड्ढों से आता है या फिर अंडरग्राउंड खानों से। इस लेख में हम झारखंड की एक खदान के बारे में बता रहे हैं, जहां से 1 टन पत्थर से लगभग 4 ग्राम सोना निकाला गया और हर वर्ष औसतन 7 किलोग्राम सोना निकाला जा रहा है। सोना निकालने की 7 प्रक्रियाएं हैं। इनमें पहली 4 में मानव के हाथों से होती है, जबकि 3 रासायनिक है। प्रक्रिया 1, विस्फोटकों से चट्टानों को तोड़ना। किस पत्थर को तोड़ना है इसकी जांच भूविज्ञानी करते हैं और फिर उस चिन्ह चट्टान को डायनामाइट की मदद से तोड़ा जाता है। 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है। सोना एक जगह पर जमा नहीं होता है और यह स्वर्ण अयस्क के रूप में मूव करता रहता है। प्रक्रिया 2, पत्थरों की पिसाई। इस निकाले गए मलबे के पत्थरों को मशीन की सहायता से बारीक बालू की तरह पीस लिया जाता है। इस प्रक्रिया में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। प्रक्रिया 3, बालू को गीला करने की प्रक्रिया। बालू में पानी डाला जाता है और फिर इसको एक टेबल पर डाला जाता है, जिस पर गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है।
जब गीले कण इस कंबल की ऊपर से निकलते हैं तो सोने के कण इस कंबल में चिपक जाते हैं और फालतू का पत्थर बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया एक वाइब्रेटिंग टेबल पर संपन्न की जाती है जिसमें पत्थर छन जाता है। प्रक्रिया 4, कंबल को धोने की प्रक्रिया। पानी में कंबल धोने से सोने के कण अलग हो जाते हैं। सोना मिश्रित इस पानी को टेबल पर डाला जाता है और जहां से पानी बह जाता है और सोने के अंश टेबल पर जमा हो जाते हैं। फिर इससे जमा हुए सोने के बिस्किट, ईंट प्लेट और अन्य सामान बनाया जाता है। यदि जरूरत पड़ी तो इन रासायनिक प्रक्रियाओं को करना पड़ता है। पहली रासायनिक प्रक्रिया, साइनाइड की प्रक्रिया। अगर अयस्क में सोने की मात्रा कम है तो रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। खान से निकले पत्थरों और इसके चूर्ण को काबल प्लस प्लांट में प्रोसेस करते हैं। इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटों तक छोड़ देते हैं। साइनाइड से रासायनिक प्रक्रिया के बाद मलबे में छिपा सोना तरल रूप में बाहर आ जाता है। दूसरी रासायनिक प्रक्रिया, अमलगमेशन। स्वर्ण अयस्क के शुद्ध सोना हासिल करने के सभी तरीकों में सबसे पहले अयस्क को धोया जाता है और फिर उसे मिल भेज दिया जाता है। मिल में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। इसके बाद अयस्क को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजारा जाता है। स्वर्ण और पारा मिलकर अलगमन बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को अलगमिनेशन कहा जाता है। एक बार अलगमन बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। इसके बाद सोना बचा रह जाता है। पारे की गैस बहुत ज्यादा जहरीली होती है और इसीलिए इसके निकलते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। तीसरी रासायनिक प्रक्रिया, फ्लोटेशन। एक और तरीका है जिसे फ्लोटेशन कहा जाता है। जमीन से निकले अयस्क को एक घोल में रखा जाता है जिसमें झाग बनाने वाले तत्वों के अलावा संग्राहक तत्व भी होते हैं और कुछ दूसरे केमिकल्स भी। झाग बनाने वाला तत्व इस पूरे घोल को झाग में बदल देता है। संग्राहक तत्व सोने के कणों को आपस में बांधते हैं जिससे एक तेलीय फिल्म बन जाती है जो सतह पर हवा के बुलबुलों से जुड़ जाती है। इसके बाद सोने की इस फिल्म को अलग कर दिया जाता है। इन सब की पूरी प्रक्रिया के बाद मिलता है सोना जो कि शिपिंग के बाद हमारे लिए मार्केट तक पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा दुनिया में सोने की प्रमुख खाने अफ्रीका, पापुआ, अमेरिका, अर्जेंटीना, पापुआ न्यू गिनी भी है। न्यू गिनी भी है। न्यू गिनी भी है। न्यू गिनी भी है। न्यू गिनी भी है।